मैं एक विद्रोही। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, आपको मेरी कहानी बताने को। थोड़ी डरी हुई हूँ, पर आज नहीं बोली ना, तो शायद कभी नहीं बोल पाऊंगी। देवदासियों के नाम पर कुछ लोगों की करतूत तो सुनो, कितना घिनौना काम करते हैं ये लोग नाबालिग बच्चियों के साथ। देवदासियों की चीखों से गूंजते मंदिरों के गुंबद। अगर ये कहानी आपका दिल छू जाए, तो इस कहानी को शेयर ज़रूर करिएगा। यूं तो मुझे आप सब देवदासी के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ है देवता की दासी, यानी ईश्वर की सेवा करने वाली पत्नी होता है। पर यह सच से कोसों दूर है। कुछ ऐसे जैसे दिन में तपते सूरज के नीचे बिना किसी आश्रय के बैठकर आंखों को भींच कर ये मानना कि मैं चांदनी की शीतलता महसूस कर रही हूँ। इस झूठ को जीते हुए मुझे 30 साल से अधिक हो गए हैं, पर मेरे जीवन की वो आखिरी बदसूरत शाम मैं आज भी नहीं भूली हूँ। आई, कोई आया है बाबा से मिलने। अरे देवा, माँ आने वाले के चरणों में लेट गई थी। आपने क्यों कष्ट किया? संदेशा भिजवा देते, हम तुरंत हाजिर हो जाते। तब तक बाबा भी आ गए थे। बाबा भी वही कह और कर रहे थे जो माँ ने किया था। आने वाले ने एक नज़र मुझे देखा और बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो। बड़े महंत ने तुम्हारी दूसरी बेटी को भी ईश्वर की पत्नी बनाने का सौभाग्य तुम्हें दिया है। ये सुनकर मैं भी प्रसन्न हो गई। इसका मतलब मैं दीदी से मिलूंगी। माँ और बाबा ने सारी तैयारी रात को ही कर ली थी जाने की। अगली दोपहर हम मंदिर के बड़े से प्रांगण में थे। भव्य मंदिर और ऊपरी हिस्सा सोने से मढ़ा था। माँ बाबा मुझे झूठ बोलकर चुपके से छोड़कर चले गए थे। गर्भगृह से एक विशाल काय शरीर और तोंद वाला आदमी निकला तो सभी लोग सिर झुकाकर घुटने के बल थे। मुझे भी वैसा करने को कहा गया। रात एक बूढ़ी के साथ रही मैं। अगली सुबह मुझे नहलाकर दुल्हन जैसे कपड़े मिले पहनने को, जिसे उसी बूढ़ी अम्मा ने पहनाया जो रात को मेरे पास थीं। अब मुझे अच्छा लग रहा था। सब मुझे ही देख रहे थे, मेरी खूबसूरती की बलाएं ले रहे थे। मेरा विवाह कर दिया गया भगवान की मूर्ति के साथ, जिसे दुनिया पूजती है। अब मैं उनकी पत्नी। सोचकर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी पूरे शरीर में। मुझे रात 10 बजे एक साफ सुथरे कमरे में, जहां पलंग पर सुगंधित फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे, बंद कर दिया गया। आज ईश्वर खुद तेरी वरण करेंगे। ध्यान रखना, ईश्वर नाराज ना होने पाए। वही बूढ़ी अम्मा ने मेरे कमरे में झांकते हुए कहा, पर अंदर नहीं आई। 1-1.5 घंटे बाद दरवाज़ा बंद होने की आहट से मेरी नींद खुली। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। सामने वही बड़े शरीर वाला था, लाल आंखें और सिर्फ एक धोती पहने, और भी डरा रहा था मुझे। ये क्यों आया है? मन ने सवाल किया। मुझे तो भगवान के साथ सोने के लिए कहा गया था। सवाल बहुत थे, पर जवाब एक भी नहीं था। वो सीधा मेरे पास आकर बैठ गया और मैं खुद में सिकुड़ गई। मेरे चेहरे को उठाकर बोला, मैं प्रधान महंत हूँ इस मंदिर का। ऊपर आसमान का भगवान ये है। कोने में रखी विष्णु की मूर्ति की तरफ इशारा करता हुआ बोला, और इस दुनिया का मैं। ये कहकर मुझे पलंग से खड़ी कर दिया और मेरी साड़ी खोल दी। मेरी नन्ही मुट्ठियों में इतनी पकड़ नहीं थी कि मैं उसे मेरे कपड़े उतारने नहीं देती, नोचने से रोक पाती। एक ही मिनट में मैं पूरी तरह से नग्न थी, और खुद को महंत कहने वाला भी। उसने खींचकर मुझे पलंग पर पटक दिया। मेरे हाथों को उसने हाथ से दबा रखा था। उसके भारी शरीर के नीचे मैं दब गई थी। मेरे मुंह के बहुत पास आकर बोला, आज मैं तेरा और ईश्वर का मिलन कराऊंगा। ईश्वर के साथ आज तेरी सुहाग रात है, और ये मिलन मेरे जरिए होगा। इसीलिए चुपचाप मिलन होने देना, व्यवधान मत डालना। मैंने बिना समझे सिर हिला दिया। महंत मुस्कुराया और फिर मेरी भयंकर चीख निकली। मैं दर्द से छटपटा रही थी। सांस नहीं लौटी बहुत देर तक। दोबारा चीख निकली तो महंत ने मेरा मुंह दबा दिया। बाहर ढोल मंजीरों की आवाज़ें आने लगी। मैं एक हाथ जो छोड़ दिया था मुंह दबाने पर,
मैं उस हाथ से पूरी ताकत लगाकर उस पहाड़ को अपने ऊपर से धकेल रही थी। पर 100 किलो से भी ऊपर का भार क्या मैं 11 साल की लड़की के एक हाथ से हटने वाला था? मैं दर्द से बिलबिला रही थी, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी शिद्दत से भगवान को मुझसे मिला रहा था, पर उस समय और कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ दर्द, दर्द और बहुत दर्द था। मैंने नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया था, पर उसकी खाल पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे अपनी जांघों के नीचे पहले गर्म गर्म महसूस हुआ और फिर ठंडा। वो मेरी योनि के फटने की वजह से निकला खून का फव्वारा था। पीड़ा अब असहनीय हो गई। मुझे मूर्छा आने लगी और कुछ देर बाद मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता वो कब तक मेरे शरीर के ऊपर रहा, कब तक ईश्वर से मेरे शरीर का मिलन कराता रहा। चेहरे पर पानी के छींटों के साथ मेरी बेहोशी टूटी। मेरे ऊपर एक चादर थी और वही बूढ़ी अम्मा मेरे घाव को गर्म पानी से संभाल कर धो रही थीं। तूने कल महंत को नाखूनों से नोच लिया, समझाया था ना तुझे फिर। दुख और पीड़ा की वजह से शब्द शायद उनके गले में ही अटक गए थे। सिर्फ इतना ही कह पाईं, अम्मा मुझे बहुत लगा था। 2 दिन से ज़्यादा नहीं बचा पाऊंगी तुझे, अम्मा बोली। महंत को नाराज़ नहीं कर सकते, न तुम और न मैं, कहकर अम्मा मेरे सिर पर हाथ फेर कर चली गईं। आज भी उस रात को सोचकर शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं, दर्द और डर से। मेरी आंखें इस बीच मेरी बहन को ढूंढती रहीं, पर वो नहीं मिली। किसी को उसका नाम भी नहीं पता था, क्योंकि विवाह के समय एक नया नाम दिया जाता है और उसी नाम से सब बुलाते हैं। फिर इसके बाद मैं जब भी किसी नई लड़की को देखती मंदिर प्रांगण में, तो मैं मेरी उस रात के दर्द से सिहर जाती थी। डर और दहशत की वजह से सो नहीं पाती थी। मैंने इसी बीच नृत्य सीखा और भगवान की मूर्ति के समक्ष खूब झूम झूम कर नृत्य करती। साल में एक बार माँ बाबा मिलने आते। क्या कहती उनसे? वो स्वयं भी मुझे अब भगवान की पत्नी के रूप में देखते थे। मैंने भी अपनी नियति से समझौता कर लिया था। हमारे गुजारे के लिए मंदिर में आए दान में हिस्सा नहीं लगता था हमारा। नृत्य करके ही कुछ रुपए पा जाते थे, मैं और मेरे जैसी तमाम देवदासियाँ, जिसमें हमें अपने लिए और अपने छोड़े हुए परिवार का भी भरण पोषण करना पड़ता है। मेरे बाद कई लड़कियां आईं। एक के माँ बाप अच्छा कमा लेते थे, पर भाई अक्सर बीमार रहता था। इसीलिए पुजारी के कहने पर लड़की को मंदिर को दान कर दिया गया, ताकि बहन भगवान के सीधे संपर्क में रहे और उसका भाई स्वस्थ हो जाए। एक और लड़की का चेहरा नहीं भूलता। उसकी बड़ी और डरी हुई आंखों का खौफ मुझे आज भी दिखाई दे जाता है। मैं जब जब अतीत के पन्ने पलटती हूँ। जिस शाम उसका और महंत के जरिए भगवान से मिलन होना था, बस तभी पहली और आखिरी बार देखा था। फिर कभी नज़र नहीं आई वो। बहुत दिनों बाद मुझे उसी बूढ़ी अम्मा ने बताया था, वो भी किसी को न बताने की शर्त पर, कि उस रात महंत को उसको ईश्वर से मिलन कराने के बाद नींद आ गई थी, तो वो उसके ऊपर ही सो गए थे और दम घुट जाने से वो मर गई थी। सुनकर 2 दिन तक निवाला नहीं उतरा हलक से। लगा शायद मुझे भी मर जाना चाहिए था उस दिन। तो रोज़ रोज़ मरना नहीं पड़ता। हमें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, हमें सिर्फ अच्छे से अच्छा नृत्य करना होता था। और रात में महंत के बाद बाकी पंडों और पुजारियों की हवस को भगवान के नाम पर शांत करना होता था। हमें समय समय पर गर्भ निरोध की गोलियां दी जाती हैं खाने के लिए, ताकि हमारा खूबसूरत शरीर बदसूरत न हो जाए। फिर भी कभी कभी किसी को बच्चा रुक ही जाता था। ऐसे में यदि वो कम उम्र की होती थी, तो उसका वहीं मंदिर के पीछे बने कमरे में जबरन गर्भपात करा दिया जाता था। ये गर्भपात किसी दक्ष डॉक्टर के हाथों नहीं, बल्कि किसी दाई के हाथ कराया जाता था। किसी किसी के बारे में पता भी नहीं चल पाता था। कभी कभी 3 महीने से ऊपर का समय हो जाने पर गर्भपात ना हो पाने की दशा में बच्चे को जन्म देने की इजाज़त मिल जाती थी। बच्चा यदि लड़की होती थी तो इस बात की खुशी मनाई जाती थी। मंदिर में शायद उन्हें आने वाली देवदासी दिखाई देती थी उस मासूम में। मेरे जैसी एक नहीं, हजारों हैं।
जब पुरी के प्रभु जगन्नाथ का रथ निकलता है तो मुझ जैसी हजारों की संख्या में देवदासियां होती हैं जो ईश्वर के एक मंदिर से निकलकर दूसरे मंदिर जाने तक बिना रुके नृत्य करती हैं। हम सभी के दर्द एक हैं, सभी के घाव एक जैसे हैं, पर मूक और बधिर जैसी एक दूसरे को देखती हैं बस। मैं उनकी आंखों का दर्द सुन लेती हूँ और वो मेरी आंखों से छलका दर्द बिन कहे समझ लेती हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमारे पास न तो परिवार होता है, न ही कोई बड़ी धनराशि और न ही कोई ठौर ठिकाना जहाँ 2 वक्त की रोटी और सिर छिपाने की जगह मिल जाए। नतीजा, हम एक दलदल से निकलकर दूसरे दलदल में आ जाती हैं। वहाँ हमारा उपभोग ईश्वर के नाम पर महंत और पंडे करते थे और यहाँ हर तरह का व्यक्ति हमारा कस्टमर होता है। न वहाँ कोई सम्मान जैसा कुछ था और न यहाँ। मुझ जैसी वहाँ ईश्वर के नाम की वेश्याएं थीं, यहाँ सच की वेश्याएं हैं। यहाँ पर हर 100 में से 80 किसी समय देवदासियां ही थीं। आज तमाम तरह के एनजीओ हैं, पर किसी भी एनजीओ की वजह से कोई भी लड़की इस नर्क से नहीं निकल पाई। हजारों साल पहले धर्म के नाम पर चलाई गई ये रीति लड़कियों के शारीरिक शोषण का एक बहाना मात्र था, जिसे भगवान और धर्म के नाम पर मुझ जैसियों को जबरन पहना दिया गया। एक ऐसी बेड़ी जिसको पहनाने के बाद कभी न खोली जा सकती है और न ही तोड़ी जा सकती है। कहने को देवदासी प्रथा बंद कर दी गई है और ये अब कानून के खिलाफ है, पर यह प्रथा ठीक उसी प्रकार बंद है जैसे दहेज प्रथा कानूनन जुर्म है, पर देते सब हैं और लेते भी सब हैं। ये प्रथा वैश्यावृत्ति को आगे बढ़ाने का पहला चरण है। दूसरे चरण वैश्यावृत्ति में और कोई विकल्प न होने की वजह से मेरे जैसी खुद ही चुन लेती हैं। यहाँ जवानी को स्वाहा करने के बाद बुढ़ापा बेहद कष्टमय गुजरता है देवदासियों का। 2 वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता। जिस मंदिर में देव की ब्याहता कहलाती थी, उसी मंदिर की सीढ़ियों में भीख मांगने को मजबूर हैं। पेट की आग सिर्फ रोटी की भाषा समझती है, पर बुजुर्ग देवदासियां एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने को लाचार हैं। कई बार भूख और बीमारी के चलते उन्हीं सीढ़ियों पर दम तोड़ देती हैं। और हाँ, एक बात तो बताना रह ही गई। वैश्याओं के बाजार में मुझे मेरी बड़ी बहन भी मिली। बहुत बीमार थी वो। पता चलने पर मैं लगभग भागती हुई गई थी उसकी खोली की तरफ, पर बहुत भीड़ थी उसके दरवाजे पर। लक्ष्मी दीदी कहते हुए मैं अंदर गई तो उसका निर्जीव अकड़ा हुआ शरीर पड़ा था। मर तो बहुत पहले ही गई थी वो भी, बस सांसों ने आज साथ छोड़ा था। 6ठी सदी में शुरू ये प्रथा आज 21वीं सदी में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा में खूब फल फूल रही है। अशम्मा जैसी 5000 साहसी महिलाओं ने हैदराबाद के कोर्ट में इस बात के लिए रिट करी है कि ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया जाए और रहने के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराया जाए। अकेले महबूब नगर में ऐसे बच्चों की संख्या 5000 से 10,000 के बीच है। बच्चों का डीएनए टेस्ट कराकर पिता को खोजा जाए और उनकी संपत्ति में इन बच्चों को हिस्सा दिया जाए, पर जब तक कोर्ट का फैसला आएगा तब तक न जाने कितनी अशम्मा और न जाने कितनी मेरे जैसी इस दलदल में फंसी रहेंगी और घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर होती रहेंगी।